कुलदीप सिंह राठौर जी आपको संबोधित करेंगे। मैं आग्रह करूंगा राठौर जी से कि आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। थैंक यू। वेलकम फ्रेंड्स। मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव यशवंत शास्त्री जी, मीडिया विभाग के हमारे कोऑर्डिनेटर आईएन मेहता जी, रविंद्र कुशहरी जी जो प्रवक्ता हैं, और जिला कांग्रेस कमेटी शहरी के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी जी, दो तीन जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे आपसे बात करना चाहूँगा। कल 21 तारीख को कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को ईडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। पिछले महीने हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं श्री राहुल गांधी जी, उनकी भी लगातार कई दिनों तक, कई घंटों तक ईडी द्वारा पूछताछ की। आप लोग जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड अखबार को लेकर ये मामला चल रहा है। इस बारे में कांग्रेस पार्टी पहले ही स्पष्टीकरण दे चुकी है कि इसमें कोई भी कहीं गलत नहीं हो। एसोसिएट जर्नल लिमिटेड जो इस अखबार को चलाता था, वो शेयर यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर किया गया। कहीं भी कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ। ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। यहां मुनाफे का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि यह अखबार काफी अरसे से बंद पड़ा था। जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनको उनकी तनख्वाह के लिए कांग्रेस पार्टी ने मदद की, और इस मामले को बेवजह तोड़ दिया जा रहा है। ये केस भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर किया था। मैं आज पूछना चाहता हूं भाजपा से कि आज सुब्रमण्यम स्वामी कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आकर बात करते हैं? आज सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, केंद्र में सरकार में जो लोग बैठे हैं, उनके खिलाफ विषमन कर रहे हैं। ये पूरा मामला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने का, और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, वो सोच रही है कि हम विपक्ष की आवाज दबाकर विपक्ष को चुप करेंगे। ऐसा होने वाला नहीं। श्रीमती सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, वो ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार की इस देश की आजादी के बाद इस देश को ऊंचाइयों में ले जाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका रही है। न केवल भूमिका रही है
इस देश की एकता और अखंडता के लिए इस परिवार ने बलिदान दिया। चाहे हम श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बात करें, श्री राजीव गांधी जी की बात करें, उन्होंने इस देश की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता, परस्पर भाईचारा कायम रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशानुसार 21 तारीख को कल पूरे देश में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है। ये प्रदर्शन प्रदेश की राजधानियों में होंगे। शिमला में भी ईडी कार्यालय के बाहर प्रदेश कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है और 22 तारीख को देश के सभी जिला मुख्यालयों में ये प्रदर्शन होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, आज देश के लोकतंत्र, संविधान, विपक्ष, हमारी जो स्वायत्त संस्थाएं, उन्हें दबाने का प्रयास हो रहा है। हमेशा से कांग्रेस पार्टी कहते आई है कि देश का संविधान सर्वोपरि है। हमें अफसोस है आज वो संविधान खतरे में। विपक्ष लोकतंत्र का मजबूत आधार होता है। लोकतंत्र में जहां पक्ष होगा वहां विपक्ष भी जरूरी है। विपक्ष अगर मजबूत होगा तो लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है, उस आवाज को दबा दिया जाता है। जो ऐसे राज्य हैं जहां गैर भाजपाई सरकारें, उन सरकारों को गिराया जा रहा है। चाहे हम उत्तरी पूर्वी राज्यों की बात करें, गोवा में जो हुआ आपके सामने, और अभी महाराष्ट्र में किस तरह से सरकार को गिराया गया वो आपके सामने। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। जो स्वायत्त संस्थाएं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इन संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष की आवाज दबाने के लिए। मैं समझता हूं कि आज पूरा देश देख रहा है, जनता महसूस कर रही है, ये चलने वाला नहीं। कांग्रेस पार्टी ने एक निर्णय और लिया है। भारत जोड़ो यात्रा शुरू की जा रही है। इसका नेतृत्व हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारे नेता श्री राहुल गांधी करेंगे। 148 दिन की ये पदयात्रा हो। 12 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से ये यात्रा की जाएगी। इस यात्रा का जो मकसद है, क्यों भारत जोड़ो नाम रखा गया, क्योंकि भारत को तोड़ने का प्रयास हो रहा है।
आज देश की जो मूलभूत समस्याएं जिन पे मैं बाद में आता हूं, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे, इन समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए आज देश में सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जा रहा है। देश के जो विभिन्न समुदाय हैं, धर्म हैं, जो इस देश की खूबी है कि हम अलग अलग हमारे मत हों, अलग हमारी पूजा पद्धति हो, फिर भी हम इकट्ठे रहते हैं। आज उस भाईचारे को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। इसलिए इस यात्रा का जो मकसद है वो फिर से जो इस तरह की ताकतें देश को कमजोर कर रही हैं, उनको इस यात्रा से माकूल जवाब दिया गया। दूसरा मुद्दा जीएसटी। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। 30 जून की रात को संसद के अंदर पूरे देश में जीएसटी को लागू करने की घोषणा हुई। ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी सरकार है, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है। तमाम विपक्षी दलों ने विरोध भी किया कि आप देश में जीएसटी लागू करने जा रहे हैं, लेकिन आपकी तैयारी पूरी नहीं। ये जब लागू हुआ, बहुत सारी विसंगतियां इस कानून में थी, कानून में है, जिसका आज देश को नुकसान हो रहा है। अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। और हाल में ही पहली बार आजादी के बाद हुआ है कि अनाज पे जीएसटी को लागू किया गया। क्योंकि मोदी साहब हमेशा हटके करते हैं, ये काम भी उन्होंने हटके किया। कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो वाकई मुमकिन है कि अनाज पे आज तक जीएसटी नहीं लगा, अब लगा। दही, लस्सी, बटर मिल्क और पनीर, रोजमर्रा की चीजें लोग इस्तेमाल करते हैं, उस पर अभी कोई जीएसटी नहीं था, अब 5%। चावल, गेहूं, दालें, ओट्स 5%, शहद 5%, अस्पतालों में जो प्राइवेट अस्पताल है उसमें अगर आप कमरा लेते हैं तो 5% जीएसटी। होटल के कमरे 1000 तक। अब देखिए 1000 में तो कोई मध्यम वर्ग का गरीब आदमी ठहर पाता है, उस पे 12%। हिमाचल टूरिज्म राज्य, निश्चित तौर पे इसका बहुत ज्यादा नुकसान जो है होने वाला है। सोलर वाटर हीटर, बिजली बचाने के लिए सरकार ने सोलर सिस्टम को लोकप्रिय बनाने के लिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, सब्सिडी दी। हमारी सरकारों में सब्सिडी मिलती रही, 5% से बढ़ा के 12%। एलईडी लैंप लाइट्स, क्योंकि ये भी ऊर्जा को बचाते हैं, 18%। बैंक चेक्स आज तक कभी नहीं हुआ,
16%, और जो एलपीजी सिलेंडर है वो तो 157 जो है प्रतिशत जो है बढ़ा है। जब कांग्रेस के समय कभी डॉलर के मुकाबले, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चला रहता है, कभी डॉलर मजबूत होता है, कभी कमजोर होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब हमारे समय में जब यूपीए की देश में सरकारें रही, रुपया नीचे आता था, कभी 50 पैसे 1 रुपया, तो भाजपा बड़ा शोर मचाती थी। मोदी साहब का एक कथन मुझे अभी भी याद है कि रुपया अगर नीचे गिरता है तो देश की साख गिरती है। यह संदेश जाता है कि सरकार भ्रष्ट है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये मोदी साहब कहते थे। और आज डॉलर 80 रुपए, इतना ज्यादा रुपया जो है हमारा गिर चुका है। तो हम क्या कहें कि ये सरकार महाभ्रष्ट सरकार है? क्या आज देश की प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन नीचे नहीं गिर रही है? क्योंकि ये तो आप ही का कथन है। जैसे मैंने कहा कि आजादी के बाद अनाज आटे पे 130 रुपए, 400 और चावल 400 रुपए प्रति क्विंटल जो है महंगा, और इसकी मांग किसको पड़ रही है? जो मध्यम वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग, जो दिन को मजदूरी करते हैं और शाम को बड़ी मुश्किल से 2 जून की रोटी जुटा पाते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, एक और नया कानून लेके आए। जीएसटी किस पे लागू हुआ? किराएदारों पे। अभी तक नहीं था। अब जो लोग मकान नहीं बना पाते, वो किराए के मकान में रहते हैं, अब उन्हें भी 18% जो है जीएसटी देना पड़ेगा। अब आप देखिए, सरकार में जो बैठे लोग हैं, जो उनके विशेषज्ञ हैं, वो देख रहे हैं कि जीएसटी हम कहां लगाएं, कोई बचे ना। ये भी आने वाले समय में होने वाला है कि पीने के पानी में भी जीएसटी लगेगी। आप हवा में सांस ले रहे हो, उस पर भी जीएसटी लगने वाला है। ये नौबत आने वाली है। बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पूर्व 2 करोड़ नौकरी देने का वादा मोदी साहब ने किया था कि 1 वर्ष में 2 करोड़ हम नौकरी देंगे। अभी जून महीने में ही 1.3 करोड़ जो है नौकरियां गई, और 5 वर्षों में बेरोजगारी का आंकड़ा 21% से बढ़कर 42% जो है तक पहुंचा। आप देखिए कि आज देश किन परिस्थितियों से गुजरा। एक बात जो मेरे ध्यान में देवेंद्र बुशहरी जी ने लाई है, कांग्रेस के समय में
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, जिसे हम पीडीएस सिस्टम कहते हैं, को बहुत मजबूत किया गया। और आज हमारी जो सार्वजनिक वितरण व्यवस्था है, जहां सस्ता राशन मिलता था, वो भी छिन भिन्न होकर रह गई। अव्वल तो आपको वहां जाए कुछ मिलता नहीं, मिलता है तो महंगे दामों पे मिलता है और निम्न गुणवत्ता का मिलता है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि आज देश बहुत संकट की घड़ी से गुजर रहा है और ये सरकार जो सत्ता में बैठी है, ये आम लोगों की और गरीब लोगों की हितैषी सरकार नहीं है। हमें थोड़ा सा जो हमारे सेब बागवान है, क्योंकि हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब उसी क्षेत्र से आते हैं, हम सब लोग भले ही विभिन्न व्यवसायों में हो, लेकिन पेशे से सब बागवान है। 15% तक जो है काटन के दाम बढ़े। पिछले कल ठेयोग में आंदोलन हुआ, दूसरे क्षेत्रों में भी प्रदर्शन हुए। हालांकि जो बागवानी मंत्री हैं, उनका ये कहना था कि दाम बढ़ने नहीं दिए जाए, लेकिन बढ़े। 6% सब्सिडी की घोषणा सरकार ने की, जो एचपीएमसी और हिमफेड से हुई। अब एचपीएमसी और हिमफेड के पास किस गुणवत्ता का काटन